सदका अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला गरफा मकाम अता फरमाए। ले जी पीर मेहर अली शाह साहब की एक बात करते हुए इंशाल्लाह मैं अगले सना खान की तरफ बढ़ूँगा। आप इंशाल्लाह अज़ीज़ जी तो इंशाल्लाह अज़ीज़ एहसान हैदर शाह साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। नन्ना सना खान है इंशाल्लाह, उसके बाद लईकुर रहमान अल खैरी साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे बरादर अकबर हैं इंशाल्लाह उनका भी। उससे पहले मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ रॉयल स्वीट्स एंड बेकर्स, इनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी ये बरादरान हैं, जनाब डॉक्टर राना जुल्फ़कार साहब, इनके जितने भी बरादरान हैं, मैं आप तमाम अहबाब को आज की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल के इनकाद पर आप तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने भी दोस्त अब आप तशरीफ़ लाए, मुझ समेत मैं मेज़बान के तौर पर भी हूँ और मेहमान के तौर पर भी हूँ, मैं आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। जितने भी दोस्त अब आप तशरीफ़ लाए हैं और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत सारे चेहरे जो हैं वो मुझे जानने वाले भी बैठे हैं, मैं कोई दूर से नहीं आया। तो आप तमाम अहबाब अगर बात सुनने के मूड में होंगे, मैं तंग नहीं करूँगा इंशाल्लाह, बुज़ुर्ग आज़ाद भी बैठे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा जिसको बात सुन के तो वो सुकून मिले, वो हाथ उठा के अगर सुभान अल्लाह बोल देगा ना, तो मैं समझूंगा कि मेरी माँ बाप की बख्शिश का ज़रिया बन गया। पीर मेहर अली शाह साहब ये तिलावत कलाम पाक हुई है, इसके हवाले से बात करते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब का मैं वाक़या पढ़ रहा था कि आपका एक दफ़ा गुज़र जो है वो चकवाल की सरजमीन से हुआ। जब वहाँ से गुज़र रहे थे तो आपने देखा कि कब्रिस्तान है। जब आपने कब्रिस्तान देखा तो कहते हैं कि मेरा दिल करता है मैं कब्रिस्तान में हाजिर न दूँ। तो कहते हैं कि जब कब्रिस्तान की तरफ चले, जब कब्रिस्तान में दाखिल होने लगे तो आसमान की तरफ नज़र उठाई, उठा के देखा तो अपनी जूती को उतारा, उतारने के बाद बगल में लिया तो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। जब दाखिल हुए जाके दुआ की, दुआ करने के बाद जब वापस आए तो मुरीदों ने पूछा जनाब समझ नहीं आई, मस्जिद होती तो समझ आती कि जूते उतार के गए हो, मस्जिद नबवी होती तो समझ आती कि जूते उतार के गए हो, लेकिन कब्रिस्तान था, जूते उतार के जाने की वजह क्या थी? बात सुनेंगे दिल को सुकून मिलेगा। कहते जूते उतार के जाने की वजह क्या थी? तो फिर मेहर अली शाह साहब कहते हैं काश तेरे पास आंख जो है वो मेहर अली शाह जैसी होती, तेरे पास आंख जो है वो मेहर अली शाह जैसी होती, तो फिर तू देखता कि जब मेहर अली शाह ने आसमान की तरफ नजर उठाई तो देखता क्या है कि रब के फरिश्ते इस कब्रिस्तान का तवाफ कर रहे हैं। मैंने देखा कि तवाफ क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि जब मैंने नजर दोहराई तो देखता क्या हूँ, इस कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे दफन हैं हर कोई हाफिज़ कुरान दफन है। इस कब्रिस्तान की शान ये है कि इसमें जितने भी लोग दफन हैं हर कोई कुरान का हाफिज है, हर कोई कुरान का हाफिज है। जब उनकी शान ये है तो फिर मेरे आका की शान क्या होगी? फिर मेरे आका की शान क्या होगी कि ये शान जिनकी शान में उतरा छत्ता मद्दा जबरा जेरा सब शान तेरे विच आईया, आमा लोकां खबर ना काई ते खासा रमजा पाइया, आमा लोकां खबर ना काई ते खासा रमजा पाइया। तौहीद चमकती है, इरफान चमकता है, तौहीद चमकती है, इरफान चमकता है, सरकारे दो आलम का फरमान चमकता है। 1400 बरस पहले नाजिल हुआ उन पर, 1400 बरस पहले नाजिल हुआ उन पर, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। इसी के साथ मैं दावत ना देने जा रहा हूँ। नन्हे सना खान जनाब सैयद एहसान हैदर शाह साहब आप आएंगे, नात रसूल मकबूल पेश फरमाएंगे। आप हाथ उठा के बोल सकते हैं, जिसका हाथ बुलंद हो कोई मसला नहीं, मैं कोई वो नहीं कि आप हाथ खड़ा करेंगे तो फिर ही आगे चलेंगे, नहीं। नारा तकबीर माशाल्लाह, ये हाथ खड़े हो गए। मैंने बताया कोई कुछ महफिलें होती हैं जो रोज़ भी सजती हैं, घर में महफिल से डाले वो भी महफिल होती है। कुछ महफिलें होती हैं जो माशाल्लाह आज रॉयल एंड स्वीट्स पैकर ने सजाई है। देखिए आपको अगर देख के तो सुकून नहीं मिल रहा कि आका का जिक्र होना है। हमारा ये हिसाब होता है कि हम और जगहों पे बड़ा पैसा लगाते हैं, लेकिन जब नबी के जिक्र की बारी आती है फिर हाथ को पीछे रखते हैं। लेकिन इन्होंने माशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी, हर लिहाज से माशाल्लाह बड़ा प्यारा प्रोग्राम किया है। अल्लाह ताला भाइयों को सलामत रखे। ले जी नारा बुलंद करें। आज इनके सदक़े से अल्लाह ताला ने हमें तौफीक बख्शी, हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। नारा तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा तकबीर, नारा रिसालत। कट जाए वो हाथ जो रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी।
जनाब सैयद एहसान हैदर शाह साहब।